सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सकें। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद जो आज आपने हमें जीवन दिया है उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आज आपने हर एक अपने बेटे और बेटियों को सुरक्षित रखा है। जो आज आपके वचन आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं, खुदा उनके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत देने वाले आप हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज हमें जीवन दिया है, हमें आशीष दिया है और इस सुंदर से सुबह हमारे जीवन में दिया है, एक नया प्रकाश, एक नई रोशनी दी है। उस खुदावंत का धन्यवाद करें क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करता है और हमें बहुत सारी आशीष भी देता है। लेकिन आज हमारी कुछ गलतियों के कारण आज हमारे जीवन में आशीष नहीं आती है, बरकत नहीं आती है। आज हमारे बच्चों के जीवन में बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, घर में दिक्कत है, बहुत सारी चिंताएं हैं, पैसे को लेकर के दिक्कत है, नौकरी जॉब अनेक प्रकार की बातें आपके जीवन में हैं। लेकिन आज हमारे जीवन में क्यों ऐसा होता है? आज हम प्रार्थना भी करते हैं, वचन भी सुनते हैं। यदि इन वचनों को याद ध्यान से आप सुनते हैं तो खुदावंद आपको जीवन में बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि यदि आज हम पाप तो करते हैं और हमारा पाप क्षमा भी हो जाता है और दोष और जो दंड होता है उसका निवारण कैसा होगा, कैसे हमें छुटकारा मिलेगा। परमेश्वर आज आपके जीवन में आपको ऐसा ही आशीष देना चाहता है जो आपके जीवन में, आपके बच्चों को, आपके घर में जो बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी दिक्कतें आपके जीवन में हैं, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके बेटे और बेटियों के जीवन में हैं, आपके हर एक कामों में हैं। तो आज परमेश्वर का वचन कहता है एक पवित्र और धर्मी परमेश्वर के लिए पाप को क्षमा कर देना कोई छोटी बात नहीं है। इस बात को याद रखिएगा। एक अधर्मी व्यक्ति जो पाप करता है, परमेश्वर के लिए कोई छोटा काम नहीं है। किसी का अपराधों और गुनाहों को क्षमा करना या फिर कोई इंसान नहीं कर सकता है, किसी के पाप, अपराध और गुनाह क्षमा नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर कहता है, क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है पाप को क्षमा कर देना कोई छोटी बात नहीं है। सच्चाई यह है कि परमेश्वर वास्तव में क्षमा करने और अपराध से शुद्ध करने वाला हमारा परमेश्वर है। आज हमारे जीवन में वो काम करता है। हालेलुया। आज आपके हर एक गुनाह, हर एक पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। इस सुंदर से सुबह के लिए यदि आज अपने मन को फिराते हैं और परमेश्वर के वचन की ओर लौटते हैं और ज्यादा से ज्यादा आप प्रार्थना करते हैं तो खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत देगा, आपको मार्ग देगा, एक नया रास्ता देगा ताकि आप उस रास्ते पे चल सकें। परमेश्वर का वचन यही कहता है हमें। इसीलिए मीका पुस्तक में लिखा है, बाइबल हमें बताती है, मीका अध्याय 7, 18 और 19 में लिखा है, तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुओं को अपराधों को ढांप दे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज हम जो प्रार्थना करते हैं, वचन सुनते हैं, वो इसीलिए करते हैं ताकि हम उन वचनों को समझें और हमारे जीवन में काम हो, आशीष आए। यहाँ पे मीका कहता है, जिस तरीके बाइबल हमें बताती है, लिखा हुआ है, तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुए के अपराधों को ढांप देता है और ढक देता है, आपके गुनाहों को क्षमा करता है। हम सभी मसीह भाई बहनों के जीवन का जो अपराध और गुनाह होता है, परमेश्वर उसे ढांप देता है, उसे बंद कर देता है। जैसे इस बात से समझिए कि आपका बेटा कोई गलती करता है तो आप यही कोशिश करते हैं इस बात को यहीं पर दबा दिया जाए। उसी तरीके परमेश्वर कहता है जो तूने किया है मैं उसको सब बंद कर देता हूँ, सब मैं ढांप दूंगा, तेरे अपराध और गुनाह को क्षमा कर दूंगा, परमेश्वर कहता है। इसीलिए खुदावंत के वचनों से दूर मत भागिए और परमेश्वर के वचन के पास आइए, क्योंकि परमेश्वर का वचन वास्तव में आज हमारे जीवन में हर एक अपराध और गुनाहों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। वही आशीष देने वाला है, वही जीवन और श्वास देने वाला है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। वह हमारे अधर्म के कामों को लताड़ेगा और तू उसके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। ये वचन हमारे लिए बहुत जरूरी है।
हर एक मसीह भाई बहनों के लिए जरूरी है। वह अपने क्रोध को सदा नहीं बनाए रहता है। इस बात को याद रखिएगा, परमेश्वर के अंदर सदा क्रोध नहीं रहता है। उसके अंदर करुणा है, उसके अंदर प्रीति है, प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है, इसीलिए परमेश्वर के अंदर कभी भी आप ये देखेंगे क्रोध नहीं रहता है। यदि आप पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, तो आपके अपराध और गुनाहों को क्षमा करता है। तो इसका मतलब यदि परमेश्वर चाहता कि आपने पाप किया है, आपको तुरंत सजा देगा। लेकिन परमेश्वर के अंदर क्रोध नहीं होता है, वो प्रेम है। वही प्रेम आपके जीवन में यदि है, तो आज आप परमेश्वर से जो प्रार्थना करते हैं, खुदावंद आपके गुनाहों को क्षमा करता है और वो आपके हर एक अधर्म के कामों को जो आप करते हैं लताड़ डालेगा, उसे मिटा देगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जो मैं प्रेम करता हूं और तेरे हर एक पापों को मैं गहरे समुद्र में क्या करूंगा, डाल दूंगा, कोई नहीं उसे ढूंढ पाएगा। परमेश्वर आपको ऐसा खड़ा करेगा और ऐसा आपको चलाने वाला वो परमेश्वर है कि आप देखते रह जाएंगे। खुदावंद आपके जीवन में इतना बड़ा बड़ा काम करेगा, इतनी गवाहियां आप देंगे। जैसे आप लोग देखते हैं बहुत सारी गवाहियां आती हैं, परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को चंगा किया, खुदावंद आपको भी आशीष देगा। आपके जीवन में परेशानियों को दूर करेगा। यहाँ लोग मरने के लिए तैयार थे, लेकिन परमेश्वर ने उसे खड़ा किया, उसे आज हर तरीके से मजबूत किया, हर एक कामों में आशीष दी, बरकत दिया, उसके जीवन को बचाया, उसके परिवार को बचाया। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है, जो तू मेरे वचनों को यदि सुनेगा, तू आशीष पाएगा, बरकत पाएगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्योंकि आज हम यदि परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, तो खुदावंद हमारे हर एक पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। हर एक अपराधों को, हर एक गुनाह की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, आपके पापों को ढांप देता है, आपके पापों को क्षमा कर देता है। वो परमेश्वर प्रेम है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम सत्य को जानते हो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन है। यदि सत्य जानते हो तो सत्य जब तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तुम्हें आजाद करेगा, ये परमेश्वर का वचन कहता है। यीशु मसीह ने कहा, इस बात को लेकर के आज हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें होती हैं कि क्या हमारा पाप क्षमा हुआ कि नहीं हुआ, हमारा निवारण कैसे होगा। आज हमारे घर में बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीजें आपके जीवन में हैं, लेकिन आप घबराए हुए, आप चिंता में, आप मुसीबत में हैं, परेशानियां में हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, क्योंकि मैं तेरे साथ खड़ा हूं और तुम मेरे वचन नाम के द्वारा तो प्रार्थना करता और धन्यवाद करता है परमेश्वर का, तो खुदावंद आपके जीवन में, आपके घर में, आपकी हर एक चीजों में आपको आशीष और बरकत देने वाला है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो आज हमारे जीवन में सभी प्रकार के पापों को क्षमा कर दिए गए हैं, अपराध और दंड भी हटा दिए गए हैं। जैसे आपने देखा होगा प्रेरितों के काम, प्रेरितों के पुस्तक में लिखा है, बाइबल हमें बताती है, अध्याय 13 और 38 और 39 में लिखा हुआ है, इसलिए हे भाइयों तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है, और जिन बातों से तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब से हर एक विश्वास करने वाले के द्वारा आप निर्दोष ठहरा सकते हैं। आप ठहराए जाते हैं, आप ठहरते हैं, आपके गुनाह अपराधों को क्षमा किया जाता है। किसके? प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जैसे आपने देखा होगा मूसा की व्यवस्था पुराने नियम में, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब नहीं आए थे, उससे पहले मूसा की व्यवस्था के द्वारा पापों को क्षमा किया जाता था। लेकिन यीशु मसीह आया, कहा तुम्हें तू कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, मेरे नाम से जो तुम्हें मांगना है मांगो। मत्ती 7 के 7 में लिखा है, यदि मांगोगे तुम्हें मिलेगा, और ढूंढोगे तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज हमें परमेश्वर से मांगना है, और मैं तेरे हर एक अपराधों गुनाहों को क्षमा करूंगा। वो यीशु मसीह प्रेम करने वाला है, वो हमारे पापों को, अपराधों को अपने ऊपर ले लिया, अपने बलिदान को अपने आप को चढ़ा दिया, अपने लहू को बहाया, हम सब पापियों को बचाने के लिए, हम सब मसीह भाई बहनों को बचाने के लिए। हालेलुया। तो इसीलिए हमें प्रार्थना करना है और ज्यादा से ज्यादा आपको गवाहियां देना है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। चाहे छोटी गवाही हो, बड़ी गवाही हो, आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आप गवाही देंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में और बड़े बड़े काम करेंगे और आपको रास्ता देगा। यदि आप अपने मन में कोई बात छुपा करके रखते हैं, तो परमेश्वर तो जानता है, जब मैं तेरे जीवन में काम करता हूं तो मेरे काम का तू वर्णन नहीं करता है,
मेरे काम को तो दूसरों को नहीं बताता है कि मैंने तेरे जीवन में किया क्या है, तो परमेश्वर आपको दूसरी गवाही कैसे देगा। इसीलिए जो नंबर आपको दिया गया है व्हाट्सएप नंबर है, आप उसमें उसको सेव करिए अपने मोबाइल में और वीडियो बना करके अच्छे से आप अपना नाम से हर शुरू करिए और परमेश्वर के धन्यवाद के द्वारा और हर एक गवाही को आप बताएं और भेजें कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या किया है। तो आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और जो मसीह भाई बहन अभी तक थैंक्स यीशु चैनल के माध्यम से जो लोग प्रार्थना करते हैं, यदि उन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों के लिए हम कहते हैं कि परमेश्वर की कलीसिया है, आप इसे बढ़ाइए, आप सपोर्ट करिए, खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष देगा। तो आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद सुंदर से समय के लिए जो आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। खुदा आज हमारे हर एक चीजों में आप मेरी सहायता और मदद करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया हालेलुया, सतकलम 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 सर यीशु मसीह के नाम से आज हम हर प्रकार की बीमारियों के लिए, समस्याओं के लिए, दुख के लिए, हर प्रकार की चीजों के लिए खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों को पर रखें जो आपके वचनों पर विश्वास करते हैं और जो किसी ने आपके वचन को सुना है पिता परमेश्वर, आज उनके घरों में आशीष और बरकत देने वाले आप है पिता परमेश्वर, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से खुदा आज हमारे हर एक चीजों में आप मेरी सहायता, आप मेरी मदद करने वाले आप है पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज आपके घरों में हर एक चीज से, आपको तंगी से, परेशानी से, दुख से, बीमारियों से, सिर से लेकर के पैर तक तमाम बीमारियों को दूर करता है यीशु मसीह के नाम से। हर एक चीजों के लिए आज्ञा देते हैं, हर एक बहनों के लिए, हर एक भाई के लिए, हर एक घरों में जो बच्चे हैं उनके बेटे और बेटियों के लिए, उनके बिजनेस के लिए, उनके कामों के लिए, हर एक चीज के लिए हम दुआ करते हैं। खुदावंद आज उनके हर एक चीजों में आप उनकी मदद करने वाले हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, समस्याओं के लिए आज्ञा देते हैं। आज जो बहनें, जो आज भाई रो रहे हैं, आज जिनके काम नहीं सही हैं, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के, जो अपने बच्चों को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित है पिता परमेश्वर, उसके लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए बहुत ज्यादा परेशान, हताश, निराश है, आज कहीं पर भी हो यीशु मसीह के नाम से, आज वो किसी भी देश में हो, किसी भी राज्य में हो, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में क्यों ना हो पिता, आज उनके कानों तक ये आवाज पहुंचती है इस प्रार्थना के द्वारा। आज उनके घरों में बहुत सारी बरकत और आशीष देने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हम हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, गंदी आत्माओं को लेकर के आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर, कि आज वो हर एक चीजें दूर यीशु मसीह के नाम से, आज उनके घरों में, आज उनके बच्चों के जीवन में बहुत सारी आशीष आए और उनके बच्चे अच्छे से पढ़ें लिखें, अच्छे से पास हो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज उनके हर एक चीजों में आप उनकी सहायता और मदद करने वाले हैं। जिनका आज वीजा नहीं लगता यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आप हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में काम करते हैं। आज जिनके पास नौकरी नहीं है पिता, आज उन बच्चों को, उनके जीवन में आशीष आए, बरकत आए, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज जिन बहनों के शरीर में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, पैरों में दर्द है, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, दुख हैं, हर एक बहनों के लिए, हर एक भाई के लिए दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। और जितने मेरे मसीह भाई बहन इस समय अभी प्रार्थना को सुन रहे हैं, जिस किसी पर विश्वास है, आज परमेश्वर पर विश्वास यदि आप रखते हैं तो खुदावंद के वचनों के द्वारा आज अपने सिर पे हाथ रखें, अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखें, अपने बेटे और बेटे के ऊपर हाथ रखें, और जो कहीं पर बीमारी है, समस्याएं हैं, किसी प्रकार का कोई दर्द है, यीशु मसीह के नाम से वहां पर हाथ रखें। यीशु मसीह के नाम से यदि किसी के पेटों में दर्द है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, इसी वक्त हाथ रखें और परमेश्वर से कहें कि धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की आपका बेटा, आपकी बेटी और मैं हो पिता परमेश्वर, आज मेरे जीवन में किसी प्रकार की बीमारी यीशु मसीह के नाम से मैं जिसका किसी ऊपर हाथ रखूं पिता परमेश्वर, वो चंगा हो, ठीक हो पिता परमेश्वर। और मैं आज्ञा देता हूं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं मेरे शरीर से, मेरे बेटे के शरीर से, मेरे नौकरी से, मेरे हर एक चीजों से, जो भी किसी प्रकार की समस्या है, यीशु मसीह के नाम से दूर निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, आज्ञा दीजिए इसी वक्त आपके शैतानी ताकत, आपके घरों से, आपकी बीमारियां, आपकी समस्याएं, आपके दुख, आपकी परेशानियां, हर एक चीज वो निकलने
वाली है। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, इसी वक्त अभी आज्ञा देंगे। कोई नहीं रोएगा, कोई नहीं परेशान होगा, कोई नहीं हताश नहीं होगा। शैतानी ताकत आपके शरीर से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल। हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से, इस लहू को आज हम अपने माथे पे लगाते हैं। उस लहू के नाम से, उस पवित्र लहू के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, हर प्रकार की समस्याएं किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम से निकल। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की गंदी आत्माएं निकल। हे शैतान, हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, और जो किसी ने कहीं से बाहर से कुछ ने किया है आपके घरों में, आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। आप जानते हैं कि आपका मन उदास है, आप चिंता में हैं, और जो डिप्रेशन में है, परमेश्वर उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जो चिंता करते हैं, जिनके मनों में, जो अपने बच्चों के शादी के लिए परेशान हैं, हताश निराश हैं, नौकरी के लिए, आज उन हर बहनों के जीवन में खुशी आने वाली है, हर भाई के जीवन में खुशी आने वाली है। आपको बिल्कुल भी डरना, जिनके शरीरों में आज किसी प्रकार की तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल। दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, और जिस बहन की शादी हो रही यीशु मसीह के नाम से, और जिन भाइयों के जीवन में आज तकलीफ है, दुख है, हर एक चीजों के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। खुदा आज उनके हर एक चीजों में आप उनकी सहायता और मदद करने वाले हैं। अपने स्वर्गदूतों को भेज दिए पिता परमेश्वर, हम जानते हैं उनके घरों में पहरे लगा दिए पिता परमेश्वर, क्योंकि अपने बच्चों से आप प्रेम करने वाले हैं। जिस तरीके आपने राजा सुलेमान के जीवन में काम किया, उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया, और हजारों के लाखों सैनिक थे, वो मर गए बिना मारे, लेकिन हम जानते कि पिता आपने एक स्वर्गदूत को भेजा। और उसी तरीके आज इन बहनों के जीवन में किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं हैं, स्वर्गदूतों को भेज करके पिता परमेश्वर वो हर प्रकार की समस्याओं को दूर करें पिता परमेश्वर, क्योंकि आप उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं। जिस तरीके आपने राजा दाऊद के जीवन में काम किया, जिस तरीके आपने अय्यूब के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर, उसको अनेक प्रकार की बीमारियों से बचा करके रखा पिता परमेश्वर, आपने उसे एक नया जीवन दिया। जिस तरीके आपने अब्राहम के जीवन में काम किया, जिस तरीके आपने राजा दाऊद के जीवन में काम किया, उसी तरीके हर एक बहनों के जीवन में आप काम करने वाले हैं। मैं जानता हूँ पिता, आपका वचन कहता है यदि तुम मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, और ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। पिता आज जो मांगते हैं, आज जो आपको ढूंढते हैं, आज उन्हें सब कुछ मिले पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके द्वार खटखटाते हैं पिता परमेश्वर, वो आपके पास आते हैं, आप क्या अपना मन खोलते हैं पिता परमेश्वर, आपके वचनों के द्वारा आज उनके हर एक चीजों में आप उनकी सहायता और मदद करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह के नाम से अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए। इसी वक्त अभी आपके शरीर से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। हे दुष्ट आत्माएं, गूंगी बहरी आत्माएं, जो भी किसी प्रकार की यीशु मसीह के नाम से दूर हो, निकल निकल। हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, दूर हो जा मेरे शरीर से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरी बेटी के जीवन से, मेरे कामों से, मेरे पैसों से, मेरे घर से, मेरे खेती से, मेरे बिजनेस से, मेरे हर एक चीजों से, जो भी किसी प्रकार का आप काम करते हैं, सब कुछ आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकलेगा सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हम आज्ञा देते हैं। दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की परेशानियां इनके शरीर से, इनके घरों से, इनके भी हर एक चीजों से, बेटे और बेटों के जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल। हर प्रकार की बीमारियां यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, दूर हो, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आपकी हर प्रकार की प्रार्थना का उत्तर आपको दिया है, आपको ठीक किया, आपको चंगा किया, आपने विश्वास किया। खुदावंद आपके घरों में बहुत सारी बरकत आपको आशीष देने जा रहा है, इसलिए आपको घबराना नहीं है, आपको डरना नहीं है। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप परमेश्वर के वचन में विश्वास करते हैं और प्रार्थना को सुनते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस कलीसिया की मदद और सहायता और सपोर्ट करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाते हैं। उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हम थोड़ा सा दान देना चाहते हैं, डोनेशन करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो भी आपकी इच्छा है आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको उसमें बहुत सारी बरकत, आपको आशीष दे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।